बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ अब हेडमास्टर साहब भी हैं रडार पे। पिछले कई महीनों से शिक्षा विभाग लगातार अपने नए नए फरमान जारी कर रहा है। लगातार सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी शिक्षकों पर नकेल कसने का काम कर रहा है और एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने अपना नया फरमान जारी कर दिया है। और ये फरमान बस शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि छात्रों के लिए भी है और हेडमास्टर साहब के लिए तो खास करके है, क्योंकि शिक्षकों पर फरमान जारी तो अक्सर होते हैं लेकिन हेडमास्टर साहब इस बार रडार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपने नए फरमान में क्या कुछ जारी किया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। शिक्षा विभाग की योजना है कि छात्रों को क्लास के मुताबिक पाठ की जानकारी देना और सामाजिक ज्ञान देते हुए उनकी समझ को बढ़ाना है। इसके लिए शिक्षकों को 6 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें पढ़ने, पढ़ाने, लिखाने, छात्रों से बातचीत करने, होमवर्क सहित अन्य परीक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6:30 से 12:30 तक रहेगी। 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, जबकि 12:20 में छुट्टी हो जाएगी। 10 मिनट हेडमास्टर शिक्षकों को पढ़ाए जाने वाले विषय की समीक्षा करेंगे, साथ ही छात्रों से होमवर्क के बारे में भी पूछेंगे। आपको बता दें, साथ ही स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय परिषद की सफाई की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होगी। स्कूल स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हेडमास्टर करेंगे। इस दौरान यदि शिक्षकों की कमी होगी तो इसकी जिम्मेदारी हेडमास्टर की होगी। प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जब मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी रैंडम जांच की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके आधार पर स्कूलों में व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। स्कूल में बेहतर पढ़ाई के लिए लगातार सुधार किया जा रहा है। होमवर्क रीडिंग के जरिए कोशिश है कि छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और वह बोलचाल में भी बेहतर हो। स्कूल में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय परिषद, पर्यावरण पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अब शिक्षकों के हाथ में एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिम्मेदारी ये है कि पहले जैसे शिक्षक होमवर्क दे के अगर जांच नहीं करते थे तो अब उन्हें जांच करनी पड़ेगी। लिखने पढ़ने की उनको प्रॉपर व्यवस्था देनी पड़ेगी। छात्रों को लिखवाना भी पड़ेगा, लिखावट कैसे करते हैं ये सिखाना भी पड़ेगा। बोलते कैसे हैं, बोलचाल में भी अब छात्रों को दुरुस्त करना पड़ेगा शिक्षकों को। और आपको ये भी बता दें, स्कूल के छुट्टी के बाद हेडमास्टर साहब 10 मिनट तक शिक्षकों को बैठा के उनसे ये जानेंगे कि आज क्या कुछ पढ़ाई हुई और पढ़ाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्लास कैसा रहा। और आपको ये भी बता दें, अब शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जिम्मेदारी ये है कि स्कूल परिसर साफ सुथरा रहे, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, छात्र कैसे बोलते हैं, उनका बोलचाल कैसा हो, इस पर भी वो ध्यान दे। और आपको ये भी बता दें, इसकी समीक्षा होगी। इसकी समीक्षा रैंडम होगी, अधिकारियों के द्वारा रैंडम सरकारी स्कूल में जाके इसकी समीक्षा रैंडम अधिकारियों के द्वारा स्कूल में जाके इसकी समीक्षा होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, उसके बाद से हेडमास्टर साहब पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि हेडमास्टर साहब के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार शिक्षक पहले कमान संभालेंगे और उसका पूरा अपडेट हेडमास्टर साहब रखेंगे। अगर जांच की टीम स्कूल में जाती है तो हेडमास्टर साहब से ये सवाल होगा कि आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रहा है, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, शौचालय कैसा है, पर्यावरण कैसा है, पेयजल की व्यवस्था कैसी है। ये सब अब हेडमास्टर साहब को अपने लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा और हेडमास्टर साहब को इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का शिक्षा विभाग लगातार तेजी से काम करते हुए नजर आ रही है। लगातार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस दौरान शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है और इस फरमान में शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टर साहब को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।